जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अक्टूबर मंथ का जो आपका एग्जाम चल रहा है उसके लिए हम लोग इंग्लिश का बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट में सेम रहेगा और यह 100% ओरिजिनल पेपर आपके एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। टाइम आपको 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। और अभी के इस वीडियो में हम आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाले हैं, बट इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का PDF कहाँ पर मिलेगा सबसे पहले आंसर की वो मैं सिखा दूंगा। लेकिन वीडियो नेक्स्ट आएगा तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तैयार रहिए आप लोग। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो बोला इसमें 30 क्वेश्चन है, आपको मात्र 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन पहला क्या बोला, डैश डैश इज ए वर्ड, और उसके बाद देखिएगा ऑफ फेयरली, यहाँ पर टेबल वगैरह इस प्रकार से इन बांग्लादेश। तो देखो पहला का ऑप्शन नंबर जो होगा आप याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। और रिपोर्ट का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर पहला का बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि डैश डैश डू नॉट वांट टू जो ना अंटोगोनिक्स द प्रेस। तो यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा आपका 2 नंबर का डी नंबर, याद रखेंगे पॉलिटिकल्स ऑप्शन पॉलिटिशियंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, ए डैश डैश ओमेन हैज़ टू जो ना एबव जो ना ओवर वेरियस, उसके बाद जो ना रिचुअल्स। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा 3 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जो ना प्रेग्नेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर 4 नंबर है वाई विजिट, ठीक है। वाई विजिट यहाँ पर हुई है क्या, नहीं हुआ है। वाई विजिट मदर्स हाउस हैज ए जो ना रिव्यू ऑफ जो ना परफॉर्मेंस। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी है, परफॉर्मेंस हम बोल देते। चलो 4 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा ना पंजाबी ओमैन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही आपका ए नंबर करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर बोला गया द चीफ जो ना द चीफ सोर्स ऑफ जो ना रिवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर इज। तो 5 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, याद रखिएगा जो ना एडवर्टाइजमेंट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या होगा, 5 नंबर का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 6 नंबर बोला जा रहा है ही जो ना जो ना ब्रोकन अ वेरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, दिस इज फ्रॉम। तो आप याद रखिए 6 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, मैकेविटी, ठीक है। द मैक्ट्री, इस प्रकार से ऑप्शन डी नंबर याद रखिए। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है द चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका 7 का हो जाएगा सी नंबर, याद रखिएगा सेक्स एंड जो ना डेंसिटी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 8 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न है कि डैश डैश इज द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जो ना प्रॉपर लेयर ऑफ ए न्यूज़पेपर। तो 8 का ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, सोशल इंटरनल जो ना इंटरनल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आप लोगों से, मैकेबेटी जो ना मैकेबेटी फुल प्रिंट आर नोट फाउंड इन द फिट्स ऑफ। तो यहाँ पर 9 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि आप स्टैंडर्ड यार्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा एग्जाम से पहले याद कर लीजिए और जा करके लिखिए, ठीक है। एग्जाम में ये नहीं कि चीट ले जाके लिखिए, एग्जाम में पहले जाइए और लेकिन याद कर लीजिए क्योंकि पेपर तो पहले मिल रहा है ना आपको। चलिए 10 नंबर है when he पुलिस reaches the जो ना criminals dash is not found there। तो यहाँ पर देखिए 10 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि मैकेविटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न बोला गया डैश डैश वाज जो ना जर्नलिस्ट ए प्ले वेट एंड ए पोएट। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा 11 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि HE वेटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 12 है जो ना टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू द डैश डैश डिजाइन। तो 12 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी होगा, यानी कि फारसी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा इन जो ना इन ऐसे ह्यूमन द पोएट जो ना डिस्क्राइब्स ही अकेंस्ट ऑफ ए। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा आपका जो है ना यहाँ पर याद करिएगा डी नंबर, जो ना बोर्डिंग घाट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए 14 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला, द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड जो ना एस्ट्रोंगली इन द पोएम फायर जो ना ह्यूमन। तो यहाँ पर 14 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, याद रखेंगे वॉल्किंग। राइट आंसर सी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
15 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है वी से सीएम ब्राइंग देयर जो ना कुरल रेंडेंस दिस इज फ्रॉम। तो बिल्कुल देखिए 15 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा फायर ह्यूमन। ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा वाटर मार्क लगा है ना, इस कारण से कुछ कुछ वर्ड मिट गया, बट कोई ना, ओरिजिनल पेपर आपको क्या मतलब है, आपको तो क्वेश्चन आंसर देना मतलब है, तो लिख लो, ठीक है। चलो 16 है आई हैव जना के 10 नथिंग डैश डैश मॉर्निंग। तो बिल्कुल यहाँ पर देखना 16 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर 4, राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आपसे। यहाँ पर देखो क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या पूछा कि दे आर लॉन्चिंग एट यू इंटो पैसिव वॉइस। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर 17 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यू आर विंग जना राउचेड एट, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिए सीधा। चलिए राउचेड यूड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला, 18 नंबर है द शॉप जो ना स्माइल। तो बिल्कुल स्माइल्स, तो यहाँ पर देखिए स्मॉल से स्माइल्स इसी प्रकार से होगा, तो 18 का राइट आंसर ए होगा जो ना डेलिशियस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 19 नंबर बोला गया डू यू हैव डैश डैश प्रॉब्लम। तो 19 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है ना डी नंबर, याद रखिएगा एनी, राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो चलो आंसर तो मैं अभी इसी वीडियो में सारा बताऊंगा, बस उससे पहले इसका पीडीएफ बता देता हूँ, कहाँ मिलेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की। तो इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है चलिए फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं। प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग क्या करेंगे, गूगल में आएंगे और आपको जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करना है। तो ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग सर्च कर लेते हैं। तो मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च कर लेना है, फिर आपको क्या करना है, ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही ना आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से आप लोग स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे चले आओगे। नीचे इस प्रकार से आपको चले आना है, नीचे आइएगा ना तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। ये रहा क्लास 12 का सेशन, क्लास 12 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए, क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। आराम से आप लोग क्या करेंगे, अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आइएगा, इस प्रकार से आना है। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, पहले आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके फिर नीचे बढ़िएगा। यहाँ पर आपके सामने ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा, फिलहाल आपको इंग्लिश का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए। पेज वगैरह को रिफ्रेश यहाँ पर आपको बार बार करके करना जब तक सब्जेक्टिव का आंसर दिख ना जाए। तो चलिए आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, ये ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर सही आंसर है, आप अच्छे से इसको लिख पाओगे। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपको दिख जाएगा। आप वीडियो देख के बाद आओ ना, कुछ देर में हम लोग डाल देंगे और सब्जेक्टिव का वीडियो भी आ रहा है, उसमें भी अच्छे से बताएंगे। तो आप लोग वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो चलिए हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न को। प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है, आई जो ना प्रीफर जो ना आई प्रीफर यू हेल्प डू टू। तो बिल्कुल 20 का ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि हर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्या बोला जा रहा है, यू कम टू डेली डैश डैश यू कम टू मीट मी। तो बिल्कुल यहाँ नोट करना, आपका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछा गया, प्रश्न है कि एवरीवन हैज कम डैश डैश। तो बिल्कुल देखिए 22 का ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, हैव नॉट डे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है, ही सेड मी डू यू नाउ मी। तो यहाँ पर बताना, इनडायरेक्ट नरेशन आपको बनाना है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 23 का सी नंबर हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई नाउ हिम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोला जा रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो 24 का बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा जो ना इफेसेंट, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर को देखिए, द एनोम ऑफ जो ना वारंटी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको वारंटी का एनोम में शब्द बताना है, क्या होगा वर्ड। तो बिल्कुल 25 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि गारंटी, ठीक है। वारंटी का उल्टा गारंटी, समझ रहे हो ना, विपरीतार्थक शब्द इंग्लिश में इसको हम लोग एनोम कहेंगे। चलिए 26 नंबर क्या बोला, द एनोम ऑफ जो ना टर्मिनेट। तो टर्मिनेट का उल्टा क्या होगा बताइएगा आप लोग। तो देखिए अब 26 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि विज्ञान। टर्मिनेट यानी कि किसी को जो है ना मान लो छोड़ दिया गया, वो किसी काम में सफल नहीं हुआ, लेकिन विज्ञान वो दोबारा मतलब कि उसका उल्टा जाएगा, मतलब मान लो कोई गिर गया तो ऊपर हो जाएगा, इस प्रकार से। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देख लो आप लोग क्या बोला, द जो ना साइनोम ऑफ जो है ना देख लीजिएगा, चाहे वे लोड चाहे वो लूअर्स, इस प्रकार से देखो साइनोम में आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखना 27 है ना जी, और ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लेकिन ना गर्लेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, एंटोम में बताना है जो ना यहाँ पर 28 है, द एंटोम ऑफ जो है ना जो क्यूरल का बताना है, क्या हो जाएगा उल्टा। तो बिल्कुल देख लो 28 का ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ना सी नंबर होगा।
28 का सी होगा, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा मोर्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लो। नेक्स्ट प्रश्न बोला 28 नंबर, अलोन्स फिक्स्ड आफ्टर जो ना रिकवर्स टू विथ इज जो ना इज, तो 29 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन है, ए पर्सन हाउ इज फाउंड टू जो ना फाइटिंग इज कॉल्ड डेड, तो 30 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो ना बैलियंस जो है ना क्या बोला इसमें, बोला कि आपको मात्र किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। कितना क्वेश्चन बनाना है, तो मात्र 5 क्वेश्चन आपको बनाना होगा। चलो मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, जैसे कि देखोगे आप लोग, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ढूंढ रहा ये आपको यहाँ पर कट गया है, बट देख लो। वाट एवर पार्लर्स बक से अबाउट इंडिया जो ना पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, वी नंबर में बोला व्हाट डू फ्री पीपुल टेक फॉर जो उसके बाद देख लीजिएगा गारंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन सी बोला हाउ आर द ऑल वेज ऑफ मैनेजिंग, उसके बाद देख लीजिएगा विथ बट इन ट्रेडिशनल, और देखिएगा ट्रेडिशनल सोसाइटी यूजफुल। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे आपका डी नंबर है व्हाई इज मैकेविटी कॉल्ड ए क्रिटिकल। क्वेश्चन नंबर ई है इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए एफ नंबर में, डिस्कस द पोएट्स इम्प्रेशंस ऑफ मैकेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जी नंबर बोला जा रहा है वाई डज ए जो ना स्टाइलिस्ट वोमेन विजिट हर मदर हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग एच नंबर में देख लीजिएगा, व्हाट डज आर स्पीकर जो ना ऑब्जर्व इन द मॉर्निंग एट द घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन आई में है व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ ए न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जे में बोला जो ना व्हाई आर न्यू क्लॉथ्स नोट अबाउट बिफोर ए चाइल्ड्स बर्थ। ठीक है, चाइल्ड्स बर्थ। तो इस प्रकार से हमने लॉन्ग क्वेश्चन को देख लिया, शॉर्ट क्वेश्चन को देख लिया। लॉन्ग में देखो 2 नंबर में क्या बोला, आपको मात्र किन्हीं 3 क्वेश्चन का इसमें से जवाब देना होगा। तो देखो ए नंबर में बोला राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ टू जो ना ट्रेडिशन और उसके बाद जो ना ट्रेडिशन देखिएगा ऑफ और हेल्थ इज वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगले प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या बोला, बी नंबर में जो बोला ना, इसमें बोला राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम जो ना स्पीड लिखा जा रहा है। ठीक है, स्पीड द दुर्गा पूजा हॉलीडे यू विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सी में राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल यूजिंग आस्किंग है क्या, देख लीजिएगा आस्किंग फॉर अरेंजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डी में देखिए जो ना वाई आर ए रिपोर्ट ऑन योर विजिट टू जो ना द फ्लड हिट एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई नंबर में राइट ए मैसेज टू योर ब्रदर टू पिक अप 8 PM फ्रॉम योर फ्रेंड हाउस। तो इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन को देख लिया। इसका आंसर भी आप देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव का भी ये सारा है। इसका भी PDF में बताऊंगा कहाँ से मिलेगा। फिलहाल देखो यहाँ पर पहला का हम लोग आंसर दे रहे हैं, अच्छे से देखना। पहला का आंसर हम लोग ए नंबर का दे रहे हैं, पार्लर्स बक एंड अमेरिकन ऑथर हाउ स्टडीज टू कंडीशंस ऑफ इंडियन जो ना पेशेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन सेड दैट इंडिया कैन बी जो ना अंडरहुड बाय टॉकिंग टू द पुअर जो ना पेशेंट्स इन द विलेज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी नंबर में क्या बोला दे अवे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी यूजफुल बिकॉज दे मेक ही जो ना हैविंग है, उसके बाद ए बेबी लेस फ्राइंगिंग फॉर द जो ना प्रेगनेंट है ना प्रेग्नेंट मदर्स द ट्रेडिशनल उसके बाद क्या लिखा जाता है बिहेवियर्स मेक द प्रेग्नेंट वोमेन फॉरगेट देयर वॉरियर्स बिकॉज दे आर हेल्प्ड बाय देयर हस्बैंड्स देयर रिलेटिव एंड कम्युनिटी जो ना कम्युनिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग आप बढ़ेंगे सी नंबर की ओर। तो सी नंबर का हम लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, देखिएगा फ्री पीपुल टेक इट फॉर गारंटेड दैट विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्रीडम। डी नंबर है मैकेविटी इज जो ना टर्मेड हैज क्रिमिनल बिकॉज इट डिफाइल्स द लॉ एंड जो ना इंडुलेक्स एंड एक्टिविटीज ऑफ क्रिमिनल नेचर। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो गया ये डी नंबर। अब ई नंबर का आंसर देखिएगा, द फायर फॉरगेट्स इट डेड व्हेन
इट लिव्स द बॉडी, उसके बाद हाल्फ जो ना वर्न द स्पीकर फील्स इट जो ना हैज़ द फायर्स इमोरल, उसके बाद बिहेवियर। तो इस प्रकार से इसका आंसर है। आप चलो बताता हूँ इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो इसका पीडीएफ आपको गूगल में मिलेगा। गूगल में जाना है, मिट्टू ने स्टडी सेंटर आपको सर्च करके डाउनलोड करना है। कैसे करना है चलिए फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं। बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिट्टू ने स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिट्टू ने स्टडी सेंटर गूगल में आकर के क्या करेंगे, सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर करना है, ऊपर करिएगा। फर्स्ट में मिट्टू ने स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा क्लास 12 का सेशन। क्लास 12 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ है। फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए। क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, नीचे चले आइएगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन आप पे क्लिक करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। फिर आपको नीचे बढ़ना है, यहाँ पर आइएगा तो देख लीजिएगा आपके सामने इंग्लिश लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है। डाउनलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पर पेज वगैरह को आपको रिफ्रेश करिए। अभी आंसर हम नए अपडेट किए हैं, इसमें कुछ देर में हम लोग आंसर यहाँ पर कुछ ही देर में डाल देंगे। फिलहाल ऑब्जेक्टिव का कोई प्रॉपर सही से आंसर है, सब्जेक्टिव आप बस कुछ ही देर में यहाँ पर आपको दिख जाएगा आंसर। आइए पेज वगैरह को रिफ्रेश करके यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। तो आइए लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। 2 नंबर में हम लोग दूसरा ए नंबर का आंसर दे रहे हैं। देखिए आंसर जो हो जाएगा, ग्रोइंग अप यू माइट मिस हैव हार्ट जो ना हार्टेड द टर्म हेल्थ इज वेल्थ बट इट्स जो ना इसेशनल मीनिंग इज इट स्टिल नॉट क्लियर टू मोस्ट पीपुल। जनरली पीपुल confused गुड हेल्थ विथ विंग फ्री ऑफ एनी काइंड जो ना लाइन्स वाइल इट में उसके बाद देखिएगा बी पार्ट ऑफ द केस इट इज नॉट ए देना इंटरनली है। उसके बाद हो जाएगा व्हाट गुड हेल्थ इज ऑल अबाउट इन अदर वुड्स। उसके बाद देखिएगा टू लीड ए हेल्थली लाइफ ए पर्सन मस्ट ही फिट एंड फाइन बट फिजिकली एंड मेंटली फुल जो ना इंट्रेंस इफ यू आर जो ना कॉन्स्टेंटली। और उसके बाद देखिएगा ईटिंग जंक फूड येट यू डू नॉट हैव एनी डिशेज इट डज नॉट मेक यू हेल्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नंबर का आंसर हम लोग देख लेते हैं, है ना। बी का आंसर देखिए थोड़ा लंबा होगा। वंस ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक व्हाट आर जो ना इनक्लूडेड इन द इंग्लिश language is report writing or reporting is generally introduced in the syllabus of student how are in। उसके बाद हो जाएगा higher classes students can be asked to write reports about various topic and one such topic is जो ना floods। चलिए आगे इसमें और भी आपको लिखना होगा। foods are जो ना crowd common in low lying areas and जो ना areas that are near water what floods mostly happens when। उसके बाद जाएगा rivers। उसके बाद देखिएगा overflow due to heavy are जो ना intermittent रैन एरियाज डेट गेट समर। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका ई नंबर का हम लोग आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लिखिएगा हे ब्रो जो ना हे ब्रो होप यू आर डूइंग वेल आई वाज वंडरिंग जो ना वंडरिंग इफ यू क्लाउड डू मी ए फेवर एंड पिक अप फ्रॉम माई फ्रेंड हाउस टोनाइट 8 PM लेट मी नाउ इफ दैट वर्क्स यू फॉर यू। उसके बाद थैंक्स इन एडवांस। तो इस प्रकार से आंसर होगा। तो मैंने आपको सारा आंसर डाल दिया है, जाकर के आप लिखिए और आपका जो भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम बचा आप कमेंट करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।